नमस्कार दोस्तों, फेस इंडिया वर्ल्ड टीवी आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रकोष्ठ के प्रभारी बने अर्जुन सिंह राणा जी। सबसे पहले फेस इंडिया वर्ल्ड टीवी की तरफ से अर्जुन सिंह राणा जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें, अर्जुन सिंह राणा जी इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड के पर्वतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। वर्तमान में अर्जुन सिंह राणा जी भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड प्रकोष्ठ के प्रभारी बनाए गए हैं। इनको बधाई देने के लिए हरेंद्र ढोलिया, संयोजक भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश, सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश वीना पटियाल, राजेंद्र चंबोली, पूर्व सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश, राकेश वर्मा जी, उषा जी, रेणु अधिकारी जी, विकास चंबोली जी, उत्तराखंड सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष व उनकी टीम, पड़पड़गंज मंडल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी पर्वतीय प्रकोष्ठ के पूर्व कार्यकर्ता, ये सभी लोग अर्जुन सिंह राणा जी के निवास स्थान पर पहुंचे।
आज पर्वतीय प्रकोष्ठ से उत्तराखंड प्रकोष्ठ की ओर हमारा दिल्ली प्रदेश जा रहा है। इसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह राणा जी, जो इस समय उत्तराखंड प्रकोष्ठ के प्रभारी बने हैं, आज हम लोग सभी इनके घर में हैं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। ऐसे ही आगे तरक्की करें और बहुत आगे तक अपनी भारतीय जनता पार्टी को और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को लेके जाएं और उत्तराखंड का मान सम्मान करें, दिल्ली प्रदेश का मान सम्मान करें। हमारे दिल्ली में इस समय 30 से 35 लाख जो मतदाता हैं, वो सभी लोग मतलब का ये सोचते हैं कि आज राणा जी को जगह जगह से, अपने घरों से, अपने ऑफिसों से बधाई दे रहे हैं। और आज हम सभी इसी एक छोटे से प्रोग्राम के लिए मतलब श्री राणा जी को बधाई देने के लिए इनके घर में उपस्थित हुए हैं और कुछ मीडिया कर्मी इनसे इनका इंट्रोडक्शन लेकर के कुछ बात करना चाहते हैं। अभी आपको दिखाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप वीडियो ऑन है ना? ठीक है। नमस्कार दोस्तों, फेस इंडिया वर्ल्ड में आपको स्वागत है। इससे मौजूद है अर्जुन सिंह राणा जी घर पर। आपको बता दें, अर्जुन सिंह राणा जी पहले पर्वतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे और अभी फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनको उत्तराखंड प्रकोष्ठ का प्रभारी बना गया है। सबसे पहले फेस इंडिया वर्ल्ड की तरफ से आपको तहे दिल से बधाई और बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको उत्तराखंड प्रकोष्ठ का जो है प्रभारी बनाया गया है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने प्रदेश नेतृत्व और आपने राष्ट्रीय नेतृत्व और जिन उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक टीम वर्क है, टीम ने काम किया, हम सब ने मिलकर काम किया तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का और उत्तराखंड समाज और सभी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मुझे आशा और विश्वास है कि मैं आपके लिए अच्छा काम करूँगा, मैं दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए अच्छा काम करूँगा, मैं सबका सम्मान करूँगा और अपने समाज को संगठित करके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ूंगा। सर, जैसे आज देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर पहाड़ जो है वो टूटते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो जैसे कि आपको उत्तराखंड प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया है, तो आपका क्या दायित्व और क्या जिम्मेदारी रहेगी उस सिलसिले को पूरा करने में? देखो, उत्तराखंड में मेरी तो पैदाइश उत्तराखंड में, पढ़ाई भी उत्तराखंड में हुई है और हम लोगों की जो जन्मभूमि है वो उत्तराखंड है, कर्म भूमि है दिल्ली। वहाँ से हम प्रेम करते हैं। मेरा एक ही मानना है, जो वहाँ पहाड़ खिसक रहे हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पेड़ लगाएं ताकि पर्यावरण अच्छा रहे और पहाड़ खिसकना रुक जाएंगे, क्योंकि पेड़ों की ऐसे जड़ें होती हैं कि जो पहाड़ को खिसकने नहीं देती हैं। बाकी हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने भी बहुत अच्छा काम किया और आने वाले टाइम में उत्तराखंड में जो आने वाला चुनाव है, मोदी जी के नेतृत्व में और अपना धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में हम जीत रहे हैं और 60+ सीट हम ला रहे हैं। आप जो है अर्जुन सिंह राणा जी भी टीम के ही हिस्सा है, बहुत सालों से आप जुड़े हुए हैं सर के साथ, तो इनके बारे में, इनकी छवि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनकी छवि बहुत ही सुंदर है। इन्होंने पूरे दिल्ली प्रदेश में जितने भी हमारे उत्तराखंड के समाज के जितने भी लोग हैं, उस समय पहले पर्वतीय प्रकोष्ठ था जो कि 12 स्टेटों को लेकर जो पर्वतीय श्रृंखला थी उनको जोड़ा है और आज एक एक जो कार्यकर्ता है उनको उत्तराखंड समाज को जोड़ने में इनकी अग्रिम मतलब जो वो किया है, मतलब समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। अब मैं इनके कार्य को नमन करता हूँ। आज इसी की मतलब इन्हीं की मेहनत को देखते हुए आज हमारे मतलब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मतलब उन्होंने इतना बड़ा दायित्व दिया है और मुझे ये जान करके हर्ष हो रहा है कि वाकई में ये इस लायक थे और प्रभारी बनने लायक हैं। इनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, आप। मैं सर्वप्रथम अर्जुन सिंह राणा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और राणा जी के साथ हम वैसे भी हमारा पहले उत्तरांचल प्रकोष्ठ में जुड़े हुए थे, लेकिन जिस स्थिरता से हमारे यहाँ पे काम चल रहा था, कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा नहीं थी। जैसे ही राणा जी आए, राणा जी ने एक ऐसी ऊर्जा सारे कार्यकर्ताओं में भरी और पूरे उत्तराखंड समाज को, पर्वतीय समाज को, पहले तो 11 स्टेट उसमें थे, सारे समाज को लेके एकत्रित करके और संगठन के साथ जो काम किया
संगठन के लिए जो काम किया उसके लिए मैं राणा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरा मानना है कि राणा जी हमें चाहे कितना, कई बार उन्होंने हमें गुस्सा भी किया, क्योंकि देखो संगठन में एक उनको दायित्व दिया गया था और यदि हम काम नहीं कर रहे तो उनको डांटना भी वाजिब होता था, लेकिन फिर भी हम इनसे प्यार करते हैं। ये कहीं भी बुलाते थे, सारे कार्यकर्ताओं में इतना जोश था कि अभी इन्होंने बोला कि यहाँ पर ना सारे लोग आ जाते थे। तो पहले अभी संगठन बन रहा था तो हमें उम्मीद थी कि राणा जी को हो सकता है कि प्रदेश में कोई दायित्व मिले या संगठन की अपनी परिपाटी होती, एक प्रोटोकॉल है, जिस तरह से भी संगठन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देता है वो सब कुछ सर्वमान्य होता है। और जैसे इनको प्रभारी का पद दिया गया तो हमें बहुत खुशी हुई कि इन्होंने जिस तरह से सबको एक जोड़ के रखा हुआ था, कई कार्यकर्ताओं को मंडलों में दायित्व मिला है, कई को जिलों में दायित्व मिला कि जो कि राणा जी के एक पौध तैयार की गई थी, पार्टी को बहुत सारे कार्यकर्ता मिले हुए हैं। और भविष्य में मेरे को उम्मीद है कि राणा जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और अच्छी तरह से संगठन को आगे बढ़ाएंगे और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, समाज को, पार्टी को एक सम्मान देंगे। इस चीज़ के लिए राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि राणा जी की टीम के लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट किया और प्रभारी बनने से पहले का जो इनका समय था, जो कार्यकाल था, बहुत ही अच्छा रहा है। हमारे बीच में एक भाई साहब और हैं, राणा जी, आप हरी जी के बारे में कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बता दूं तो आप वीडियो थोड़ा सा इधर करिए, उनकी तरफ करिए। मतलब ये एक थोड़ा सा दिक्कत है, पोलियो है इनको और चल नहीं पाते ढंग से। बाकी ये कि इनका जज्बा और इनकी हिम्मत को दाद देते हैं। तो अर्जुन सिंह सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इनका जो सहयोग था आपको कब तक कैसा रहा सर, बताइए। हरि भाई जैसे मेरी घोषणा हुई तो हरि भाई से मेरा संपर्क हुआ। हरि भाई एक जुझारू और एक कर्मठ ऐसे कार्यकर्ता हैं। मतलब आज मैं अगर प्रभारी हूँ तो इन्हीं की देन है, इनकी बदौलत है, सभी कार्यकर्ताओं की बदौलत। इन्होंने वो काम किया पर्वतीय प्रकोष्ठ में, तालकोट हमने पार्टी को लगभग 10 बड़े कार्यक्रम दिए, 10-10 हजार लोगों के, जिसमें हरि भाई की अहम भूमिका रही है और इनके काम को मैं सलूट करता हूँ। ऐसे कार्यकर्ता पार्टी के पास अगर होंगे तो पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। आज हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, इन्हीं सब कार्यकर्ताओं की बदौलत है। इनका बड़ा सहयोग, बड़ा स्नेह हमारे साथ रहता था। जब भी हम लोग, पार्टी हमें आदेश करती थी कि भाई आज वहाँ पे आपका 10,000 लोगों का कार्यक्रम होना है, हरि भाई को बोला जाता था, यहाँ की कमानें संभाल लेते थे। तो पूरा दिल्ली, क्योंकि मुझे देखना होता था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रोक लेते थे, मगर इस क्षेत्र को हरि भाई की मेहरबानी से बहुत बढ़िया हमारे यहाँ चलता था। हरि भाई जी से जानेंगे कि उनका जो है अर्जुन सिंह राणा जी के बारे में क्या कहना है सर, बताएं। सबसे पहले तो मैं राणा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ उत्तराखंड प्रकोष्ठ के प्रभारी बनने पर। क्या कहना चाहते हैं, कैसे मतलब इनसे जुड़े आप? राणा जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। इन्होंने हर कार्यकर्ता को जोड़ के रखा, चाहे मंडल हो, जिला हो, प्रदेश हो, कार्यकर्ता को जोड़ने का अच्छा काम किया। और पर्वतीय प्रकोष्ठ जो पहले था, जो उत्तराखंड प्रकोष्ठ इस समय हो गया है, तो इसके लिए मैं राणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सुंदर लग रहा है। हम हरिद्वार से माँ गंगा की तरफ से जय गंगा मैया की जय, गंगा माता की जय, चार धाम की जय, उत्तराखंड की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अर्जुन सिंह राणा जिंदाबाद, भाई अर्जुन सिंह राणा जिंदाबाद, भाई अर्जुन सिंह राणा जिंदाबाद, भाई अर्जुन सिंह राणा जिंदाबाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ गंगा मैया आपको फोन का मैम, जिस तरह से राणा जी आज प्रभारी बने हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं राणा जी को तो सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी। और हमारे पर्वतीय प्रकोष्ठ के पहले हमारे रह चुके हैं अध्यक्ष जी, और उन्हीं के उससे हमारे जो पर्वतीय प्रकोष्ठ में जो पहचान बनी है, राणा जी के ही माध्यम से जो है बहुत हम लोगों की, सबकी यहाँ पे उत्तराखंड की पहचान बनी है। और मैं भाई साहब को दिल की गहराइयों से उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ कि हम सब मिलजुल के ही उत्तराखंड प्रकोष्ठ में काम करें। आपका क्या दायित्व है सर के जो इस प्रकोष्ठ में? एक्स उपाध्यक्ष। क्या नाम है आपका? रोशनी बिस्ट। कौन से जिले से आप? मैं मेहरौली जिले से। ठीक जी जी मैम। सभी को मेरा नमस्कार। मैं मीना पटियाल, दिल्ली द्वारका में रहती हूँ और मैं जिले में, नजफगढ़ जिले में प्रवक्ता हूँ।
बीजेपी से, और दिल्ली प्रदेश में अभी मुझे सह संयोजक का प्रभार दिया है। और हमारे अर्जुन सिंह राणा जी प्रभारी बने हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, और हमारी पूरी एंटायर टीम को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। आगे किस तरीके से कार्य करेंगे आप? बस अभी काम हमें कुछ ज़्यादा करना है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल ने पूरा हालात ख़राब कर रखे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी और हमारी जो एंटायर टीम है उसके नेतृत्व के साथ हम उनको मजबूती दें और अपने संगठन को मजबूत बनाएं, और उसको हमारे जितना उत्तराखंड समाज लगभग 40 लाख लोग हमारे दिल्ली के अंदर हैं, उन्हें हम अपने छाते के नीचे जोड़ें और आगे बढ़ें। आगामी जो एमसीडी चुनाव हैं उनमें क्या रणनीति है आप लोगों की? ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारी हों, यही हमारी रणनीति है। हम लोग अच्छा काम करते हैं, बहुत ईमानदार हैं, संगठन के प्रति निष्ठावान हैं, तो हम चाहेंगे कि हमें हमारे ऊपर पार्टी हम पे विश्वास करे और हमें आगे बढ़ाए। जैसे कि दिल्ली सरकार जो है फ्री बिजली फ्री पानी के मुद्दे को लेकर आने वाले एमसीडी चुनाव में इलेक्शन फाइट करना चाह रही है, तो बीजेपी के ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे जिससे कि पब्लिक उनको वोट दे? आज की डेट में अगर मोदी जी की बात करते हैं, तो मोदी जी ने इतना विस्तृत संगठन बना दिया है कि छोटी छोटी बिजली पानी फ्री की बात तो लोग सुनना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। आप कहीं भी जाएं तो बोलते हैं हमें बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए, हमें मोदी जी जैसा संगठित नेता चाहिए जो हमारे भारत को विश्व पटल पर आगे बढ़ाए। चलिए ठीक है मैम। और पर्वतीय प्रकोष्ठ में मैं कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई राणा जी जैसा संगठनकर्ता जिसने पर्वतीय प्रकोष्ठ को बहुत मजबूत किया, और सचमुच आज हम दिल्ली में एकमुठ हुए हैं। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि उत्तरांचल वासी जहाँ भी हैं वो अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि राणा जी उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें और संगठन को और मजबूत बनाएं। और महिलाओं का तो वो बहुत सम्मान करते हैं, और मैं राणा जी को दिल से बहुत आशीर्वाद देती हूँ, उनका बहुत आदर करती हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो न सिर्फ उत्तरांचल को बल्कि पूरे भारत को मोदी जैसा संगठित करें और बहुत मजबूत करें, और भारत को विश्व गुरु बनाने में उनकी जो है सहयोग करें मोदी जी का। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड की जय, भारत माता की जय। मेरा नाम हरेंद्र सिंह डोलिया है। मूलतः अल्मोड़ा प्रांत से मैं बिलोंग करता हूँ, और अल्मोड़ा राज्य से मैं बिलोंग करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दिल्ली प्रांत की पार्टी ने मुझे सौंपी है। मेरा ऐसा मानना है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद में उत्तराखंड के प्रवासी लोग रहते हैं। उन सबको एकमुठ करने का सौभाग्य पार्टी ने मुझे दिया है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, और अब सबको ये विश्वास दिलाता हूं, पार्टी ने जो भी मुझे दायित्व दिया है उसका बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इस पैटर्न पे आगे काम करते हुए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है, उसी पैटर्न पे आगे चलते हुए इस पे चौमुखी विकास उत्तराखंड का करेंगे हम सब मिलके। जितने भी मेरे भाई बहन, मातृशक्ति, जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने इस भाजपा को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उत्तराखंड प्रकोष्ठ को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज मुझसे पहले जो मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे श्रीमान अर्जुन राणा साहब, उन्होंने इस कार्यक्रम को, इस प्रकोष्ठ को, उत्तराखंड के लोगों को बहुत मान सम्मान बढ़ाया है पार्टी के अंदर। आज पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उत्तराखंडी वोटर्स का बहुत रुझान भाजपा की तरफ बढ़ाने में अर्जुन राणा जी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अपने आप को स्थापित करने में उत्तराखंड वाले कहीं पीछे नहीं रहते, और आपको पता है भारत की आज़ादी से लेके और वर्तमान तक, है ना, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में उत्तराखंड समाज का अपना योगदान रहा है। भारत के समृद्ध विकास में उत्तराखंड के लोगों का, मातृशक्ति का, वहाँ के बड़े बुजुर्गों का अपना योगदान रहा है। वहाँ की संस्कृति का भारत के विकास में अपना योगदान रहा है।
वहाँ के पर्यावरण में, भारत के पर्यावरण को मूलभूत चीज़ मेंटेन करने में, जैसे अभी कोविड का समय था, सब लोगों ने उत्तराखंड की तरफ मूव किया। उत्तराखंड जैसे देवभूमि है, सबका हार्दिक अभिनंदन करती है ना। तो उसी कड़ी में मैं ज़्यादा ना बोलते, मैं अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ आज के दिन। उन्होंने मुझ पर विश्वास दिलाया और मैं पूरे तन मन धन से, पूरी कर्मठता से ये प्रण लेता हूँ कि मैं अच्छा काम करेंगे और जो भी पहले से जो मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मुझे काम सौंपा है, उनकी पूरी आशाओं को, आकांक्षाओं को पूर्ण करूँगा सबके मार्गदर्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय।